हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास हम शेयर्स एंड डिविडेंड पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। तो उनमें से कुछ हम आज करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बाय इन्वेस्टिंग ₹7,500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड। कह रहा है अगर मैं कितने रुपये इन्वेस्ट करूँ, 7,500 इन्वेस्ट करूँ किसमें, एक कंपनी में जो कितने परसेंट का डिविडेंड पे कर रही है, 10% का डिविडेंड पे कर रही है। एंड इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव। और इनकम हमारा होता क्या है, इनकम हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, कह रहा है ₹500 का डिविडेंड आपको मिलेगा। कह रहा है व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर। तो ये बताओ कि अगर हम 7,500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर शेयर के मैंने कितने पैसे दिए होंगे। अगर शेयर कितने का था, ₹100 का, तो बेसिकली उसने ये क्या बताई, ये नॉमिनल वैल्यू है और वो हमसे मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो चीज़ पता है वो पता है हमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 7,500 रुपीज़ की। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। नॉमिनल वैल्यू हमें पता है इस केस में कितनी है, तो ₹100। डिविडेंड परसेंटेज पता है कितना है, 10%। और हमें डिविडेंड यानी कि हमारी डिविडेंड यानी कि हमें अपनी एनुअल इनकम पता है। ठीक है, अब इस केस में अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेट होती है। तो अगर मैं एक बार फॉर्मूला देखूँ तो इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है क्या, नंबर ऑफ, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब मुझे ये चीज़ निकालनी है तो मुझे क्या पता होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं पता, तो नंबर ऑफ शेयर्स में क्या कर सकता हूँ, इन तीन गिवन क्वांटिटी की हेल्प से फाइंड कर सकता हूँ, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड एंड डिविडेंड परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूँ। व्हाट इज माय डिविडेंड, डिविडेंड इज 500, डिविडेंड परसेंटेज 10% यानी कि 10/100 इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50। नंबर ऑफ शेयर्स आर 50। ठीक है, अब निकालिए, यहाँ पे फॉर्मूले में रखो। इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी 7,500, इन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, और मार्केट वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई 7,500 अपॉन 50, 1 0 से 0, 7 5 15 75, यानी कि एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी, 150 रुपीज़। ठीक है, कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ अलग है जो अभी तक हमने करा है। तो क्या रहा है, रोहित इन्वेस्टेड ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर एट ₹20 प्रीमियम। मतलब रोहित ने 9,600 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, जहाँ पे किसी नंबर ऑफ शेयर्स में, जहाँ पे हर शेयर 100 रुपीज़ का था, लेकिन अवेलेबल कितने में था, 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे। मतलब मार्केट वैल्यू क्या थी शेयर्स की, 120 रुपीज़। ठीक है, जहाँ पे कंपनी उसे 8% का डिविडेंड पे कर रही है। रोहित ने क्या करा, अपने शेयर्स को बेच दिया। शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू ₹160, जब प्राइस 120 से बढ़ के 160 रुपीज़ हो गई, उसने अपने सारे शेयर्स को बेच दिया। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स। इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो पैसे उसे बेचने के बाद मिले उसे उसने क्या करा, दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ पे जो दूसरे शेयर थे उसका जो रेट डिविडेंड परसेंट था वो 10% था। ठीक है, और हर एक शेयर जो है वो कितने रुपए का था, 50 रुपीज़ की उसकी फेस वैल्यू थी, और मार्केट वैल्यू 40 रुपीज़ थी। लेकिन उसने बोला जब उसने अपने प्रोसीड्स को इन्वेस्ट किया
मतलब जो उसे पैसा मिला बेचकर, उसमें उसने अपने डिविडेंड को इंक्लूड नहीं किया, डिविडेंड को हटाकर, मतलब जो भी डिविडेंड मिलेगा उसे हटा दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें निकालनी है। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने शेयर्स थे, बेचने के बाद उसे कितने पैसे मिले, अब उसके पास कितने शेयर्स हैं, मतलब जो बेचने के बाद नए पैसे मिले वो कितने शेयर्स हैं, और चेंज इन द न्यू डिविडेंड। ठीक है, चेंज इन द डिविडेंड, तो डिविडेंड में कितना चेंज आया ये हमें निकालना। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो पता है वो लिख लेते हैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, रोहित की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 9600 रुपीज़ थी। ठीक है, हर एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू थी वो कितनी थी, ₹100, और हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी, ₹120। यहाँ तक हम पहुँचे। अब रेट ऑफ डिविडेंड कितना था, डिविडेंड परसेंटेज कितना था, डिविडेंड परसेंटेज था आपका 8% पर एनम। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो निकालिए नंबर ऑफ शेयर्स, पहले भी हम निकाल चुके हैं तो आसान काम है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है 9600 रुपीज़ अपॉन इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू इज 120, 0 से 0 12, 8 जा 96, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 80। अब सेल प्रोसीड्स, मतलब बेचने के बाद उसे कितने पैसे मिले। ठीक है, रोहित ने शेयर्स को कब बेचा, जब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 160 रुपीज़, यानी कि न्यू मार्केट वैल्यू कितनी है, न्यू मार्केट वैल्यू इज 160 रुपीज़। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो हम जानते ही हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 80। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 80 इंटू 60, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ₹12,600 उसकी सेल प्रोसीड्स होगी। अब उसने बोला कि नए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। अब जब हम नए केस में आ रहे हैं तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू कितनी है, हर शेयर 50 रुपीज़ का है, लेकिन हर शेयर की मार्केट वैल्यू ₹40 है। ठीक है, डिविडेंड परसेंट हमें पता है कितना है, डिविडेंड परसेंट है हमारा 10%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। क्या निकालना है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नए नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालूंगा, जितने पैसे मिले वो सारे इन्वेस्ट कर दिए, मतलब ये क्या हो गई, उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई नए वाले शेयर्स में। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, 0 से 0 कट गया, 2 कितना कटा 6, 3 0 दोबारा कट सकता है, 3 1 5। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास, नए वाले 350। अब लास्ट वाला ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कहा उसने चेंज इन द डिविडेंड। चेंज इन द डिविडेंड मतलब पहले कितना डिविडेंड मिल रहा था और अब कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो दोनों के डिविडेंड के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो बेसिकली इतना काम करना है, मतलब मुझे पुराना डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा और नया डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले हम ओल्ड डिविडेंड निकाल लेते हैं, या फिर हम इसे कह देते हैं ओरिजिनल डिविडेंड। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा डिविडेंड निकाल लेते हैं, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल डिविडेंड कैसे निकालेंगे, नॉमिनल डिविडेंड परसेंटेज। तो डिविडेंड परसेंट कितना है मेरा 8%, तो 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80, कट गया 8 8 जा 64। ठीक है, तो 640 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। अब न्यू डिविडेंड निकालो, न्यू डिविडेंड कितना है, डिविडेंड परसेंट है 10%, नंबर ऑफ शेयर्स है 80, नंबर ऑफ शेयर्स है 315, और एक शेयर की वैल्यू है 50 रुपीज़। एक 0 से 1 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा
15, तो 1575 रुपीज़ का उसे डिविडेंड अब मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब चेंज इन डिविडेंड निकालना है हमें, तो चेंज इन डिविडेंड निकालना है। तो क्या करूँगा, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले को माइनस कर देते हैं, -6। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कैलकुलेशन हुआ जो आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, कॉपी करिए, अगला करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से और अलग है। कह रहा है विच इज इन्वेस्टमेंट विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। एक इन्वेस्टमेंट मेरी ये है और एक इन्वेस्टमेंट मेरी है। अब इन्वेस्टमेंट वो वाली बेटर होगी जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इन दोनों क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अब अगर मैं पहले वाले में देखूँ तो बोला उसने विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 6% ₹100 शेयर एट ₹120, मतलब ये मेरा डिविडेंड परसेंट है, नॉमिनल वैल्यू मेरी 100 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू मेरी 120 रुपीज़। वहीं अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो डिविडेंड परसेंट मेरा 8% है, नॉमिनल वैल्यू मेरी ₹10 है और मार्केट वैल्यू मेरी ₹15 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डिविडेंड, क्योंकि रिटर्न तो हम किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है कि हमारी डिविडेंड कितना है। तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, जो डिविडेंड इज डिविडेंड परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू, वो नॉमिनल वैल्यू 100 से 100 कट गया, मतलब एक शेयर पे मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, 6 रुपीज़ का। अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, तो 6 रुपीज़ जितना मुझे डिविडेंड मिल रहा है अपॉन जो मेरी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 शेयर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए एक ही शेयर की प्राइस नहीं चाहिए। 1 2 6 2 2 5, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5%। अब ये वाला सॉल्व करो, सबसे पहले डिविडेंड निकालो। डिविडेंड इज 8% ऑफ 10, 0 से 0 कट गया, 4 5, तो 4/5 रुपीज़ मेरा डिविडेंड हो गया। अब रेट ऑफ रिटर्न निकालो, रेट ऑफ रिटर्न, तो 4/5 अपॉन 15 इंटू 100, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/5 इंटू 1/15 इंटू 100, 5 20 5 3 5 4 आगे तो कट नहीं रहा, तो 16/3 एंड 16/3 इज 5.33% समथिंग। तो विच इज़ बेटर, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 और 5.33 में कौन सा बेटर है, ये वाला, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसे ऐसे करता है, रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसों का रिटर्न मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या रहा है, मुकुल इन्वेस्ट ₹9,000 इन अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम। कह रहा मुकुल क्या करता है, 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है किसमें, एक ऐसी कंपनी के शेयर में जो कितने % का डिविडेंड पे कर रही है, 6% का डिविडेंड पे कर रही है पर एनम। कह रहा व्हेन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू, जहाँ पर उसके शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज़ है। कह रहा व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम तो हम जानते हैं क्या होता है एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज द डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। उसके बाद कुछ अलग केस है, उसने बोला इफ he sells 50% of his shares when the price rises to ₹200, वो अपने 50% जितने भी शेयर्स उस पे थे उसका 50% शेयर बेच देता है जब प्राइस कितना हो जाता है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ हो जाती है। तो ये बताइए कि बेचने के बाद उसे ओवरऑल कितने रुपए का गेन हुआ। ठीक है, व्हाट इज हिज गेन ऑन दिस ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले तो हम जो पता है यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट। क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो हमें गिवन है वो है ₹9,000 की। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹100
और मार्केट वैल्यू कितनी है ₹150। डिविडेंड परसेंट अगर मैं लेके चलूँ तो 6% का है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ नहीं दी है, वन दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए सबसे पहले। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट इज 9,000 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज़। 0 से 0 काट दिए, 15 6 तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 60 शेयर्स हैं। अब मुझे एनुअल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? एनुअल इनकम। अब ये भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एनुअल इनकम कितनी होती है? डिविडेंड परसेंट दैट इज 6% इंटू मार्केट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 360 रुपीज़ हमारी क्या हो गई? एनुअल इनकम हो गई। उसके बाद अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। एनुअल इनकम निकालनी थी, वो निकाल लिया। उसके बाद उसने बोला कि अगर वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स में से 50% शेयर बेच दे, तो अगर उसके पास 60 शेयर्स हैं, उसके 50% शेयर बेच दिए, मतलब उसने कितने शेयर बेच दिए? 30 शेयर बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए तो कितने शेयर बेच दिए? ही सोल्ड 30 शेयर्स एट कितने रुपए? एट 200 रुपीज़ ईच। हर एक शेयर की प्राइस 200 रुपीज़ थी। तो मनी, या फिर मैं क्या कहूँ, सेल प्रोसीड्स। ठीक है, तो सेल प्रोसीड्स 30 शेयर्स थे 200 रुपीज़ के, तो यानी कि 6,000 रुपीज़ के उसने अपने शेयर्स को बेच दिया। अब उसने बोला कि उसे पूरी ट्रांजैक्शन पे गेन कितना हुआ। अब गेन का मतलब यहाँ पे हुआ कि उसने 30 शेयर 6,000 के बेचे, तो ये बताओ उसे 30 शेयर्स खरीदे कितने के होंगे, क्योंकि जितने पे खरीदे होंगे उतने में ही गेन होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 30 शेयर्स एट, और खरीदे कितने में थे उसने? 150 रुपीज़ में। तो शेयर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम 150 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 30 शेयर्स खरीदे 150 रुपीज़ के, यानी कि कितने रुपए के शेयर्स खरीदे? 4500 के। तो अगर मुझे गेन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा। तो बेचा कितने में? 6,000 रुपीज़ में, और खरीदा कितने में? 4500 रुपीज़ में। तो 1500 रुपीज़ के उसने शेयर्स में उसको प्रॉफिट हुआ। ये पूरा क्वेश्चन था। कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट ये क्वेश्चन ऐसा और हो जाए इसलिए ले लिया मैंने। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अ मैन इन्वेस्ट 10,080 रुपीज़ इन 6% ₹100 शेयर्स एट 112। मतलब एक आदमी 10,080 रुपये कुछ नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे उसका डिविडेंड परसेंट कितना है? 6% है। हर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू ₹100 है। ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू ₹112 है। कह रहा फाइंड हिज एनुअल इनकम। तो उसकी क्या निकालो? एनुअल इनकम निकालो कितनी होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे का काम क्या है? व्हेन द शेयर फॉल्स टू ₹96, मतलब जब शेयर की प्राइस क्या हो जाती है? 112 से गिरकर मार्केट वैल्यू 112 से गिरकर 96 रुपीज़ हो जाती है। वो अपने सारे शेयर्स को बेच देता है और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता है। और वो इन्वेस्ट करता है एक ऐसे शेयर्स में जहाँ पे उसका डिविडेंड परसेंट 10% है, शेयर की नॉमिनल वैल्यू ₹10 है और मार्केट वैल्यू 8 रुपीज़ है। तो हमें चेंज इन एनुअल इनकम निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस के लिए करना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे पता है वो पता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है मेरी ₹10,080 रुपीज़। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो है वो ₹100 है। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो ₹112 है, और डिविडेंड परसेंटेज जो है मेरा वो है मेरा 6%। ठीक है, तो निकालिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि अगर मुझे डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड के लिए नंबर ऑफ शेयर्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 2 से काटे या किसी और से भी कट रहा है? 2 से काटते हैं। तो 2 56
250 ज़ा 100, 240 ज़ा 80, 228 ज़ा 25 ज़ा और ये 20 ज़ा, ये 14 ज़ा 12 ज़ा 24, 1 कैरी 12, 6 7 कितना बचा 6 3 0, 7 के डबल से कट रहा है तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 90। तो इसको इतना लंबा ना करके थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर आएगा जब हम 10,080 रुपीज़ को 112 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 90। अब हमें निकालना है डिविडेंड या फिर मैं कहूँ एनुअल इनकम। क्या निकालनी है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कैसे निकलेगी नंबर ऑफ शेयर्स या फिर मैं कहूँ डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंटेज 6%, परसेंटेज को हटाऊंगा 100 का साइन, ठीक है, इनटू नॉमिनल वैल्यू यानी कि 100 और नंबर ऑफ शेयर्स। मैं 100 से 100 किया 6 9 ज़ा 54, तो मेरी एनुअल इनकम होगी 540 रुपीज़, ठीक है। अगला केस देखिए, अब उसने बोला कि कुछ टाइम बाद ये नंबर ऑफ शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 112 थी वो अब घट के कितनी हो गई 96 हो गई। तो न्यू मार्केट वैल्यू, तो नई मार्केट वैल्यू कितनी हुई जैसे ही ₹96 उसकी मार्केट वैल्यू हुई तो सारे शेयर्स बेच दिए, ठीक है। तो सेल बेचे हैं तो उसे क्या बोलूँगा सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स कितने हो जाएंगे उसके 96 रुपीज़ का एक शेयर था और नंबर ऑफ शेयर्स पे 90 थे, तो 9 6 ज़ा आपका हो गया 54, 4 कैरी 9 9 ज़ा 81 और 4 5 81 और 5 86, तो 8,640 रुपीज़ उसे शेयर्स को बेचने के बाद मिलेंगे। अब जो ये बेचे हैं उसने सारे के सारे इन्वेस्ट कर दिए कहीं और, तो यानी कि ये क्या हो गई मेरी न्यू इन्वेस्टमेंट। क्या हो गई न्यू इन्वेस्टमेंट। तो नई इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 8,640 रुपीज़, ठीक है। जहाँ पे हर एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितनी है 8 रुपीज़ और शेयर डिविडेंड परसेंट कितना है 10%। अब इस केस में मुझे सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता वो क्या पता नहीं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। क्या नहीं पता नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि अगर मैं चेंज इन एनुअल इनकम निकालना चाहता हूँ तो चेंज इन एनुअल इनकम के लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता होना जरूरी है कि नए वाले शेयर्स उसने कितने खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे जो इन्वेस्टमेंट है उसे डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू से 4 3 2 0 2 2 1 6 0 10 8 0, तो उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे 1080 शेयर्स खरीदे। अब डिविडेंड निकालो या एनुअल इनकम निकालो। क्या करोगे डिविडेंड परसेंट यानी कि 10/100 इनटू मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इज 10 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 1080, 10 से 10 10 से 10। तो बेसिकली उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी 1080 रुपीज़। तो चेंज निकालना है तो दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 540 रुपीज़ का एनुअल इनकम में चेंज आया है, ठीक है। कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन है अभी तक जो करा है। उसने बोला एट व्हाट प्राइस शुड 6.25% रुपीज 100 शेयर बी क्वेटेड व्हेन द मनी वर्थ 5%। मतलब कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू या मुझे उसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए कि अगर उसका डिविडेंड परसेंट कितना है 6.25 एंड नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, अगर उस शेयर पे मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 5% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो ये बताओ कि उस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो जो पता है वो लिख लो। तो डिविडेंड परसेंट है आपका 6.25%, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू है आपकी ₹100 और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5%। कितना है 5%। तो सबसे पहले
तो आप ये निकालो कि आपको एक शेयर पे इन्वेस्ट करने के बाद पैसे मिल कितने रहे। तो आप सबसे पहले इसमें निकालो डिविडेंड। क्या निकालो? डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं? जितना परसेंटेज होता है ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 1 है, 100 से 100 कट गया, तो यानी कि एनुअल इनकम एक शेयर पे 6.25 रुपीज़ की है अगर हम एक शेयर खरीदते हैं। अब रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ कैसे करूँगा, यानी कि कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एनुअल इनकम जो है मैं कैसे निकालूंगा? एनुअल इनकम मैं निकालूंगा जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि 5% ऑफ जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स पे, क्योंकि हम यहाँ 1 शेयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ शेयर 1 लेंगे, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5% ऑफ मार्केट वैल्यू हमारी एनुअल इनकम के बराबर होगी। अब एनुअल इनकम तो मुझे पहले से ही पता है कितनी है, 6.25 इक्वल्स टू 5/100। मुझे क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू। तो क्या करूँगा? 6.25, नीचे का 100 कहाँ गया? ऊपर, ऊपर का 5 कहाँ आया? नीचे। तो मार्केट वैल्यू, पॉइंट हटाया, 100 लगाया, 5 से 100 से 100 कटा, 5 इंटू 125, यानी कि एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए वो 125 रुपीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतना काम हो गया। अब थोड़े से क्वेश्चन और पेंडिंग है, वो अब एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद असाइनमेंट भी आपके आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।